हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लिया था। सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझा। आज की जो वीडियो लेक्चर है प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दे दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट दे दिया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा असत्य हो जाएगा। अब कारण के साथ भी उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं और इससे जिससे यहाँ पे एक रेखा खींच दिए, फिर इसी पे से एक और खींच दिए, इसी बिंदु पे से एक और रेखा खींच दिए, तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे बोल रहे हैं, दो बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये भी जो पॉइंट होगा ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से। ठीक है, अब इससे असंख्य रेखाएं कैसे, जैसे यहाँ पे ये यहाँ से गया बिंदु और यहाँ पे समाप्त हो गया, तो असंख्य रेखाएं तो नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा दे दिया है, एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गया, से बिंदु यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये जो रेखा है क्या है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आगे करके हम ऐसे डैश सी लिख सकते हैं और पीछे से भी ऐसे बढ़ा के यहाँ पे हम कुछ बिंदु डी करके या फिर पी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा सत्य हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 दे दिया है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये जो पॉइंट हमारा सत्य हो जाएगा। अब इसका रीज़न भी देना है कि यहाँ पे एक वृत्त है और इसी के जैसे ही यहाँ पे एक वृत्त है, तो दोनों वृत्त जब आपस में बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो त्रिज्या होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा पॉइंट भी सत्य हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5वां दे दिया है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो सबसे पहले आकृति यहाँ पे देख लेते हैं। आकृति 5.9 यहाँ पे दे दिया है, ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये हमसे हो रहा है, पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो ए बी है वो बराबर पी क्यू के है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर एक्स वाई के हैं और यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ए बी के बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 यहाँ पे देखेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, यानी ये ए बी का मान पी क्यू है। अगर इस ए बी के जगह, यहाँ पे ए बी का मान पी क्यू है, इस पी क्यू के जगह समीकरण 2 में यहाँ पे देखेंगे, इस पी क्यू की जगह अगर हम ए बी पुट कर दें तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। जो पी क्यू है, इस पी क्यू की जगह हम यहाँ पे पी क्यू के बराबर क्या देखा है, ए बी, तो पी क्यू का मान यहाँ पे हम हटा के ए बी रख देंगे और ए बी के बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिनके परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट दूसरे में दिया है, इन पांचों पॉइंट का हमें परिभाषा लिखना है। तो इस तरह से हमको परिभाषा लिखना है। पहला पॉइंट हमारा दे रखा था समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि दो रेखाएं किसी ओर से बढ़ाए जाने पर परस्पर न मिले तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं की परिभाषा हो जाएगी। दूसरा दिया है लंब रेखाएं, यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिले और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एक शांत रेखा ये हो गया
और परस्पर एक दूसरे पर ऐसे आके मिलती हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा दे दिया है रेखाखंड। दो बिंदुओं से होकर खींची गई अद्वितीय रेखा रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 दे दिया है वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। पॉइंट नंबर 6वां दे दिया है वर्ग। वर्ग की परिभाषा हमको लिखनी थी। वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो एवं चारों भुजाओं का योग 360 अंश हो वर्ग कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट इसमें दे दिया है दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमें विचार करना है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। ठीक है, ये हमको बताना है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे बोल रहा है एक रेखा ए और बी है, ये इसका बीच का बिंदु सी है। ठीक है, ये सी जो बिंदु है ये विद्यमान इस तरह से हो गया है। यहाँ पे बताना है कि बिंदु और रेखा किस प्रकार से परिभाषित है या अपरिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि बिंदु और रेखा अपरिभाषित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींच कर इसे स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है। ठीक है, तो एक रेखा पर ए और बी यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं और ए बी के बीच का बिंदु यहाँ पे सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है क्या क्या हमको दे रखा है जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, और सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो ए सी है वो 1/2 ए बी का है। ठीक है, यानी ए बी का हाफ है। पहले तो जो ए बी होगा वो ए सी और बी सी का प्लस होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी की माप आएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर ए सी प्लस का बी सी या सी बी भी बोल सकते हैं। ए सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या था, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ए सी के बराबर हमको बी सी दे रखा है, यानी बी सी के बराबर ए सी दे रखा है। यदि हम इस बी सी के जगह पर हम ए सी रख दें, ठीक है, बी सी के जगह पर ए सी रख दें, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है तो बी सी के बराबर ए सी होगा, ए सी के बराबर बी सी होगा। तो यहाँ पे बी सी के जगह हम क्या रख देंगे ए सी, जहाँ पे बी सी दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी के बराबर ए सी प्लस का बी सी के जगह क्या रख देंगे हम, बराबर के ए सी है, ए सी रख देंगे। अब ए सी प्लस ए सी यहाँ पे 2 ए सी हो गया। ए बी के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए सी। अब ए सी के बराबर करेंगे तो ये इसके बट्टा आएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगा, बट्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी के बराबर 1/2 गुणे के ए बी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, दिखाना था। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.1 को हमने सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।